जय श्री कृष्णा। राधे राधे। होली के दूसरे दिन धुलंडी पर जो संपदा माता का और दशा माता का डोरा लिया जाता है वो वैशाख महीने में शुभ तिथि देखकर खोला जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन डोरे खोले जाते हैं। यदि किसी कारणवश इस दिन आप डोरे ना खोल पाएँ तो वैशाख पूर्णिमा, जिसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, उस दिन खोल सकते हैं या किसी भी अच्छे वार और तिथि को देखकर भी खोल सकते हैं। जो लोग होली के दूसरे दिन संपदा माता का डोरा लेते हैं वे राजा नल व रानी दमयंती की कहानी सुनते हैं, तो डोरा खोलते समय भी वही कहानी सुनी जाती है। आइए अब सुनते हैं संपदा माता की कहानी। एक नल राजा व दंपति रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई सामदा का डोरा बांट रही थी, कहानी कह रही थी, इसलिए वहां भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी को बोली, देखकर आ भीड़ क्यों हो रही है। दासी देखकर बोली, एक बुढ़िया माई 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर सामदा की कहानी सुनाकर और कच्चे सूत का 16 तार का 16 गांठ का हल्दी में रंग कर डोरा बांट रही है। रानी ने भी दासी से डोरा मंगा लिया। राजा बोले, ये डोरा तुमने क्यों लिया है। रानी बोली कि ये डोरा लेने से सामदा माता आती है। राजा बोला कि अपने तो बहुत धन है, इस डोरे की जरूरत नहीं है। फिर रानी जी ने डोरा नहीं लिया। उस दिन राजा जी के सपने में सामदा माता आई और बोली कि राजा मैं तेरे घर से जा रही हूँ। आपदा माता आई और बोली कि मैं तेरे घर में आ रही हूँ। राजा जी को चिंता होने लगी। रानी जी बोली, आपको किस बात की चिंता है जो आप दुबले हो रहे हो। राजा जी बोले, मुझे सपने में 2 औरतें दिखती है, एक कहती है मैं तेरे घर से जाऊंगी, दूसरी कहती है मैं तेरे घर में आऊंगी। रानी जी बोली कि आप उनसे पूछ लेना कि जाने वाली कौन है और आने वाली कौन है। राजा जी बोले, आने वाली आपदा है, जाने वाली सामदा है। रानी जी बोली कि यूं कह दो कि आना है तो अभी आजा, जवानी में तो दुख सह लेंगे। राजा जी ने ऐसे ही कह दिया। सुबह उठकर राजा दासी से बोला कि मेरे नहाने के लिए पानी का कलश लाओ। कलश की जगह मिट्टी का मटका हो गया। सोने की दातुन की जगह नीम की दातुन हो गई। सोने की जहारी मिट्टी की हो गई। जीमन का दाए बंद हो गए। रानी जी समझ गई कि आपदा माता आ गई। अपने तो यहाँ से चले, देश चोरी परदेश भीख बराबर। राजा रानी वहाँ से चले गए। राजा ने 2 तितर लाकर रानी को दिए और कहा, मैं नहाकर आऊं, जब तक इन्हें भूनकर रख लेना। राजा रानी खाने बैठे तो भुने हुए तितर उड़ गए। राजा रानी आगे अपने मित्र खाती के गए। जब सब खाती से बोले कि खाती खाती तेरा दोस्त आ रहा है, तो खाती ने पूछा कि कैसे हाल आ रहा है। जब सब बोले कि फटे कपड़ों में आ रहा है, वो बोला पुराने घर में उतार दो। राजा रानी पुराने घर में गए। वहाँ सोने के बीलनी मसूला रखे थे, उन्हें जमीन निगल गई। रानी जी बोले, यहाँ से चलो नहीं तो अपने सिर पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। फिर राजा रानी अपने मित्र राजा के गए। सब बोले कि राजा तुम्हारा मित्र आया है। राजा ने पूछा किस बेस में है। सब बोले फटे कपड़ों में है। जब राजा बोला मेरे पुराने महल में उतार दो। पुराने महल की खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंग रहा था, जिसको राजा रानी के जाते ही दीवार निगल गई। जब राजा रानी को बोला कि यहाँ से भी चलो नहीं तो अपना चोरी का नाम लग जाएगा, वहाँ से भी चले गए। राजा की बहू बेटियां बोली कि ससुर जी का दोस्त आया था जो हार चुरा कर ले गया। राजा रानी वहाँ से अपनी बहन के गए। बहन तेरा भाई आया है, कैसे हाल में है। फटे हुए कपड़ों में है, सरोवर की पाल पर उतार दो। राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गए। बहन भाई के लिए दाल चावल बनाकर लाई तो उसमें लट कीड़े हो गए। गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। राजा रानी ढोली मालन के खेत में गए तो बगीचे में पैर रखते ही बगीचा हरा हो गया। माली ने पूछा कि तुम कौन हो जिसके पैर रखते ही मेरा 12 वर्ष का सूखा हुआ बगीचा हरा हो गया। राजा बोला कि हम तो भिखारी हैं, तू हमें तुम्हारे खेत में रख ले। तो ढोली मालन ने अपने खेत में रख लिया। रोटी बनाने को शेर जो दे देती, राजा जी तो बाग में काम करते और रानी जी चौसर गूंथती। दूसरे दिन राजा जी कुएं में से पानी खींच रहे थे। जब हल्दी की गांठ व सूत को फड़क लियो निकल ले तो राजा जी
ने उसे वापस डाल दिया। फिर दोबारा निकल आए तो रानी जी से बोले कि तेरे डोरे डांडे यहाँ भी चैन नहीं लेने देते हैं। तो रानी जी बोले अब के आए तो डोरा रख लेना। चौथी बार फिर आ गया। राजा जी ने निकाल लिया और राजा जी तो अपनी पगड़ी से और रानी जी अपनी लुगड़ी से ले लिया। लेते ही शारदा माता आ गई। उस दिन रात को वहाँ के राजा के कान में चटका चल गया। देश देश के डॉक्टर वैद्य बुलाए, कोई भी कान का दर्द नहीं मिटा। राजा जी बोले रानी जी तुम कहो तो मैं भी वहाँ जा आऊँ। रानी जी बोली कि जाओ दमड़ी का तेल लाओ, दमड़ी का साबुन लाओ। राजा जी नहा धोकर वहाँ से गए। सब बोले कि बड़े बड़े वैद्यों से तो मिटा नहीं, तू क्या मिटाएगा। तो एक जना बोला इसे अंदर जाने दो। राजा जी उसके कान में जाकर बोले सामदा तो आओ आपदा जाओ। 3 बार कहा तो दर्द मिट गया। तो राजा जी बोले कि मेरा दर्द किसने मिटाया। तो सब बोले कि माली के रेतवे ने मिटाया। राजा जी की शर्त थी कि जो मेरे कान का दर्द मिटाएगा उससे मेरी बेटी की शादी करवा दूंगा। तो राजा जी ने सबको शिकार खेलने भेज दिया। औरों को तो चोखे चोखे घोड़े दिए, उसे मारखणी चाप का घोड़ा दिया। तो वो थाप दी और बोला कि मेरे बाप दादा शिकार खेली हो तो तू नीचा माथा कर ले। वो तो शेर ही शेर के शिकार कर लाया और बोरा भर लिया और पीपल के टाँग कर सो गया। सब राजा शिकार खेल कर आए। कोई बोला कि मैं चौकी लाया हूँ, कोई बोला मैं चौकी लाया हूँ। एक जना बोला कि उस माली के रेतवे का क्या हुआ, वो तो खोखरे पीपल के नीचे सो रहा है। राजा जी बोले उसको बुलाकर लाओ। वो बोला मैं क्या करूँगा, उस तोबरे को ले जाओ। तोबरे को लाकर राजा जी के पास पटक दिया। उसमें देखा तो नार ही नार के सिर थे। तो राजा जी बोले कि ये तो कोई देश का राजा है, उसे छानने के बरामदे में चुना दिया। तो बाई तो माला उसे ही पहना दी। सब बोले कि बाई तो बर भूल गई, बाई की शादी तो इससे नहीं करेंगे। फिर उसे डूंगर के ऊपर बैठा दिया। बाई ने तो उसी को ही जाकर माला पहनाई। तो राजकुमारी बोली कि मैं तो इससे ही ब्याह करूँगी। तो आला गीला बाँस कटा कर बाई का ब्याह कर दिया। राजा जी तो पुरानी रानी को भूल गए। बैसाख का महीना आया और वो रानी जी डोरा खोल ली। वो डोली मालन के पास गई और बोली कि मुझे गेहूँ और घी दे दो। तो वो बोली कि मैंने तो आज ही भेज दिए, तू जाकर देख ले, वहाँ पड़े हो तो लिया। उसने जाकर देखा तो बहुत सारा गेहूँ और घी पड़े हैं। वो थोड़ा सा लेकर आ गई और पीसने बैठ गई तो खूब आटा हो गया। तो वो बोली कि हे शारदा माता तू आई तो मैं जान गई, पर तू मेरे घर आना। एक दिन मालन बोली कि तू रानी जी के चौसर दिया, तो वो देने चली गई। तो राजा जी ने उसको रोक लिया। तो वो बोली कि आप तो मुझे भूल गए। एक दिन बिजली चमकी तो रानी जी बोली कि चमक चमक ये बिजली नल राजा के देश। तो छोटी रानी बोली जीजी बाई अपने भी देश है। तो वो बोली कि तेरे पिताजी तो एक गढ़ के राजा जी हैं, मेरा पति तो नवलगढ़ का राजा जी है। छोटी रानी अपने बाप से बोली कि दादाजी हमें विदा करो, मुझे तो भौजाइयाँ बोलती है बेटा तुम्हारे घर है क्या। वो बोली दादाजी आप तो एक गढ़ के राजा जी हो, मेरा पति तो नवलगढ़ के राजा जी हैं। धन घड़ी धन भाग, बाई जी तुम्हारे देश जाओ तो राजा जी खूब दहेज गाड़ा भर भर कर दिया। वो डोली मालन के पास आए और सोने का टक्का देकर वहाँ से चले गए। बहन के घर गए। बहन तेरा भाई आया है, उतारो मेरे नए महल में। नहीं बाई जी हम तो उस पीपल के पेड़ के नीचे ही उतरेंगे। वह बहन दाल चावल बनाकर लाई। तो भाई बोला बहन तू उस दिन तो लट कीड़े लाई थी। बहन बोली कि मैं तो दाल चावल लाई थी, गड्ढा खोद कर देखा तो हीरे मोती निकले। बहन को हीरे मोती देकर वहाँ से चले गए। आगे राजा जी अपने मित्र के गए, किस हाल में आया है मेरे नए महल में उतारो। हम तो पुराने महल में ही उतरेंगे, 1.25 मन का सीरा बनवा दो। मांडी मोरडी सीरा तो खाती गई, हार उगलती गई। वहाँ से राजा खाती मित्र के गए तो खाती बोला कि
किस वेश में है? धन दौलत लेकर आया है, उतारो मेरे नए महल में। राजा जी बोले, हम तो पुराने महल में ही उतरेंगे। राजा जी बोले कि 1.25 सीरा बनवा दो। मोरड़ी सीरा खाती गई और बील मसोला उगलती गई। राजा जी खाती को बीलनी मसोला देते हुए बोले कि तेरे वापस संभाल ले। वहां से तालाब पर आए तो दोनों तीतर गोदी में आकर बैठ गए। नगरी में हैला मच गया कि कोई राजा अपने देश पर चढ़ाई कर दी है। तो राजा जी बोले कि डरो मत, गए थे वो ही राजा वापस आए हैं। कोगरा ऊंचे होने लगे तो राजा जी बोले कि सारे ही ऊंचे मत हो, 2 नीचे रह जाओ। कौन जानेगा कि नवलगढ़ के राजा जी पर भी कभी भीखा आया था। जब महल में जाकर देखा तो कौन सा काम कौन करता है। तेली की तो दिया जोती थी, नाई की बुआरी करती थी, ब्राह्मण की रसोई करती थी, कुंवारियों की शादी करेंगे, ब्याहियों के मुकलावा करेंगे और वो सब काम करेंगे। बहुएं पियर से आ गई और पहले से भी चौगुना धन हो गया। हे शामदा माता, भीखा आया वैसे किसी के मत आना। बाद में शामदा माता आई जैसे सबके आना। कहानी कहता न सुनता न हुंकारो भरता न। नगरी में हेला फिरा दिया कि दुलंडी के दिन तो ले और बैसाख में अच्छे वार को खोले। आइए सुनते हैं सभी व्रत कथाओं के बाद सुनी जाने वाली विनायक जी की कहानी। विनायक बाबू रुंगो चुंगो, वृंदावन में फिर सुरंगो। पोता भूखी राबड़ी, दोता भूखी खीर, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर। राजा को राज हंसतो जाजो, माँ को काज सस्तो जाजो। 7 कहानी नित की, नेम की, बुध की, बृहस्पति की, शुक्र की, शनि की, दीत की, सोम की, मंगल की, बुध की। खानी खिया काई हुए, अन्न हुए, धन हुए, न पुत्रिया का पुत्र हुए। विनायक बाबू गुड़ की डली, कर्जे मारा मन की रली। थड़ी भरी जूतिया की दीजो, कूणो भरियो चिट्टिया को दीजो। साड़ी को सरसराहट दीजो, बांदी को बड़बड़ाहट दीजो। भाई भतीजा की जोड़ी दीजो, रिमझिम कर तो बेल दीजो। पूत पालने दीजो, सेज सायब दीजो। राजा जी को राज दीजो, श्री कृष्ण को कांद दीजो। बैकुंठा का बास दीजो, अमर सुहाग दीजो। धर्मराज जी महाराज स्त्री जाई का व्रत बड़ुकल्या को लेखो लेता रहीजो। जय गणेश जी महाराज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी, गीत भजन, ये सब सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।